नमस्कार। आज हम जानेंगे चौथे और पांचवें श्लोक का अर्थ। श्लोक चौथा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। श्लोक पांचवा। अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानै यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। दोनों श्लोकों का अर्थ। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। कर्तव्य अकर्तव्य, ग्राह्य अग्राह्य और भले बुरे आदि का निर्णय करके निश्चय करने वाली जो वृत्ति है उसे बुद्धि कहते हैं। किसी भी पदार्थ को यथार्थ जान लेना ज्ञान है। यहाँ ज्ञान शब्द साधारण ज्ञान से लेकर भगवान के स्वरूप ज्ञान तक सभी प्रकार के ज्ञान का वाचक है। भोगासक्त मनुष्यों को नित्य और सुखप्रद प्रतीत होने वाले समस्त सांसारिक भोगों को अनित्य, क्षणिक और दुख मूलक समझकर उनमें मोहित न होना, यही असम्मोह है। बुरा चाहना, बुरा करना, धनादि हर लेना, अपमान करना, आघात पहुंचाना, कड़ी जबान कहना या गाली देना, निंदा या चुगली करना, आग लगाना, विष देना, मार डालना और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में क्षति पहुंचाना आदि जितने भी अपराध हैं, इनमें से एक या अधिक किसी प्रकार का भी अपराध करने वाला कोई भी प्राणी क्यों न हो, अपने में बदला लेने का पूरा सामर्थ्य रहने पर भी उससे उस अपराध का किसी प्रकार भी बदला लेने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर देना और उस अपराध के कारण उसे इस लोक या परलोक में कोई भी दंड न मिले, ऐसा भाव होना क्षमा है। इंद्रिय और अंतःकरण द्वारा जो बात जिस रूप में देखी, सुनी और अनुभव की गई हो, ठीक उसी रूप में दूसरे को समझाने के उद्देश्य से हितकर प्रिय शब्दों में उसको प्रकट करना सत्य है। विषयों की ओर दौड़ाने वाली इंद्रियों को उनसे रोककर अपने अधीन बना लेना, उन्हें मनमानी न करने देना दम कहलाता है और मन को भली भांति संयत करके अपने अधीन बना लेने को शम कहते हैं। प्रिय वस्तु के संयोग से और अप्रिय के वियोग से होने वाले सब प्रकार के सुखों का वाचक यहाँ सुख है। इसी प्रकार प्रिय के वियोग से और अप्रिय के संयोग से होने वाले अधिभौतिक, अधिदैविक और आध्यात्मिक सब प्रकार के दुखों का वाचक यहाँ दुख शब्द है। सर्ग काल में समस्त चराचर जगत का उत्पन्न होना भव है। प्रलय काल में उसका लीन हो जाना अभाव है। किसी प्रकार की हानि या मृत्यु के कारण को देखकर अंतःकरण में उत्पन्न होने वाले भाव का नाम भय है और सर्वत्र एक परमेश्वर को व्याप्त समझ लेने से अथवा अन्य किसी कारण से भय का जो सर्वथा अभाव हो जाना है, वह अभय है। किसी भी प्राणी को किसी भी समय
किसी भी प्रकार से मन, वाणी या शरीर के द्वारा जरा भी कष्ट न पहुंचाने के भाव को अहिंसा कहते हैं। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, मान अपमान, मित्र शत्रु आदि जितने भी क्रिया, पदार्थ और घटना आदि विषमता के हेतु माने जाते हैं, उन सब में निरंतर राग द्वेष रहित समबुद्धि रहने के भाव को समता कहते हैं। जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसे प्रारब्ध का भोग या भगवान का विधान समझकर सदा संतुष्ट रहने के भाव को तुष्टि कहते हैं। स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना तप है। अपने सत्व को दूसरों के हित के लिए वितरण करना दान है। जगत में कीर्ति होना यश है और अपकीर्ति का नाम अयश है। प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि विभिन्न प्राणियों के उनकी प्रकृति के अनुसार उपर्युक्त प्रकार के जितने भी विभिन्न भाव होते हैं वे सब मुझसे ही होते हैं, अर्थात वे सब मेरी ही सहायता, शक्ति और सत्ता से होते हैं। इस प्रकार आज हमने चौथे और पांचवें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानेंगे छठे श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।